हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है हमारा पावर पॉइंट सीरीज चल रहा है। पावर पॉइंट ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू की। इससे पहले मैं आपको एक रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। हम लोगों ने एमएस वर्ड स्टार्ट किया था और एमएस वर्ड पे अभी तक मैंने लगभग 6 लेक्चर जो है पहले ही वीडियो डाल दिया है और उसमें लगभग 6 पार्ट जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जितने शॉर्टकट की से रिलेटेड और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको ऑब्जेक्टिव में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ एमएस वर्ड का पूरा पूरा और साथ ही साथ पावर पॉइंट का जो इससे पहले 3 लेक्चर बना है उसको भी। तो इंसर्ट मेनू में बात करेंगे। इससे पहले मैंने होम मेनू पर भी एक वीडियो बनाया हुआ प्रैक्टिकल वाला, उसको भी यहीं पे आई बटन के क्लिक पे दे दिया मैंने, उसको भी आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे जो बेल का आइकन दिख रहा है आपको उसको आपको प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ठीक है, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट मेनू के बारे में। तो इंसर्ट मेनू का क्या उपयोग है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उससे कौन कौन से ग्रुप है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराते चलूंगा। तो जैसे कि होम मेनू में हम लोगों ने देखा था फंड से संबंधित पैराग्राफ ये सब चीजें था, सब पे हमने काम किया था। वो टेक्स्ट से संबंधित जितने भी काम थे, लिखना है तो लिखावट कैसे हो, कलर कैसा हो, फंड का काम कैसा करना है, कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, वो सब चीजें देखे थे। बट यहाँ पे इंसर्ट की बात हो रही, इंसर्ट करना मतलब उसमें आपको जोड़ना। तो चूंकि पावर पॉइंट है मतलब बहुत सारे स्लाइड रहते हैं, तो उस स्लाइड में आप क्या क्या चीजों को और ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वही हम इसमें देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं जिससे हम प्रेजेंटेशन में हम इंसर्ट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। इन ऑप्शंस को टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब कहते हैं या मेनू कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, टैब भी कहते हैं या मेनू कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे सब मेनू रहते हैं। वो कौन कौन से सब मेनू है मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इंसर्ट टैब को यदि आपको एक्टिवेट करना है या आप उसको एक्टिव करने उसके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होता है Alt+N, आप उसको दबा लीजिए या माउस बटन का उपयोग करके भी आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप Alt+N करके क्या कर सकते हो। तो ये देखिए पावर पॉइंट आपके सामने खुला हुआ है। तो इसमें जो जो चीज मैंने कहा कि इंसर्ट टैब, देखिए पहला मेनू आपका था होम, ये सेकंड मेनू है। इंसर्ट मेन्यू कहें या इंसर्ट टैब कहें, और जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं ये देखिए ये जितने भी आपको ये वाला जो सेक्शन है रिबन वाला एरिया है, मैंने फर्स्ट डे बताया था ये वाला एरिया रिबन एरिया कहते हैं, जहाँ पे प्रत्येक टैब का अपना अलग अलग टैब और दिखाई देता है। ये ग्रुप है, इंसर्ट का ग्रुप है। इसको आप सब मेनू भी कह सकते हैं। इसमें टेबल जोड़ सकते हैं, इलस्ट्रेशंस जोड़ सकते हैं, लिंक्स जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप। अब इन जितने भी आपको सब मेनू देख रहे हैं तो क्लिक करके आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था क्या क्या चीजें हैं, डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करके भी, जैसे कि मैं आपको चलिए यहीं पे लाइव दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे Ctrl+M किया, न्यू स्लाइड जोड़ा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका हाइपरलिंक बना हुआ है। ये सब चीजों को आप इंसर्ट, देखिए इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट मीडिया क्लिप, इंसर्ट, ठीक है, ये देखिए ये सभी चीजें, ये सभी के सभी क्या है आपके, जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लियर है क्या? दूसरा चीज हमने यहाँ पे क्या देखा कि यदि आपको इंसर्ट टैब को एक्टिव करना है, तो यदि आप उसका यूज करना चाहते हैं तो आप, एक तरीका होता है माउस से क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है Alt+N। ये देखिए मैंने सब कुछ अभी यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, मैं क्या कर रहा हूँ अल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ और N को प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए आपका यहाँ पे T, यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे ये देखो इनेबल हो गया है। जैसे ही आप किसी को भी सेलेक्ट कर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे T को प्रेस कर रहा हूँ, मान चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ये देखिए अब मैं यहाँ से Alt और T प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए Alt और ऐसे T, यहाँ से Alt और ऐसे T मैंने किया, सॉरी माफ करिएगा, Alt+T बोल दिया था मैंने क्या, हाँ Alt+N, माफ करिएगा Alt+N है, वो टैब का याद आ रहा था मुझे, Alt+T वाला T for टैब याद आ रहा था, बट वो नहीं है, वो Alt+N है। जब आप इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे आप Alt+N करेंगे ये देखिए सभी सभी हाईलाइट हो जाएगा। टी दबाने से आपको क्या हो जाएगा, टेबल आ जाएगा, पीस पिक्चर आ जाएगा, ऐसे। क्लियर है क्या? अब और ये देखिए यही इसी का मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपका कौन कौन सा ग्रुप होता है। तो चलिए मैं वहां पे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए इंसर्ट टिप तो हमने देखिए, ये आपको मैंने यहाँ पे इसका स्नैपशॉट लेके डाल दिया है। यही आपके ग्रुप्स हैं। तो टोटल देख पा रहे होंगे आप कितने ग्रुप में बटे हुए हैं। प्रत्येक ग्रुप का अपना अपना काम रहता है जिसको आप माउस क्लिक पर भी यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए टोटल आपका 5 ग्रुप बना हुआ है। इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टेबल है, ठीक है, टेबल है, और आपका
इलुस्ट्रेशंस है, लिंक है, ये देखिए ये आपका वन टेबल, ये सेकंड इलुस्ट्रेशंस है, फिर वो भी और भी अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है, लिंक है, टेक्स्ट है, मीडिया क्लिप है, टोटल 5 ग्रुप में आपको बटा हुआ है। ये देखिए 5 ग्रुप मैंने लिख दिया है। अब मैं एक एक करके सबको आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स की। तो आप सबने टेबल हैंडलिंग देखा है, एमएस वर्ड में मैंने टेबल हैंडलिंग पे टोटल 13 उसके फंक्शंस होते हैं अलग अलग, मैंने सब पे सिस्टमेटिक ढंग से लाइव प्रैक्टिकल पे बनाया हुआ है वीडियो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बट एकदम डिटेल में देखना है टेबल का पूरा काम कैसे करता है, कैसे होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे एमएस वर्ड का प्लेलिस्ट दिया हुआ है जहाँ पे टेबल हैंडलिंग टॉपिक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। टेबल हैंडलिंग, टेबल पे कैसे काम करना है उसका सिस्टमेटिक ढंग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको क्या करता हूँ, एक पावर पॉइंट और ओपन कर लेता हूँ मैं, और वहां पे आपको टेबल पर काम करना बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसका लेआउट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से ले आया है। अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, सबसे पहले टेबल्स पे देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे, उसके नीचे में देखिए ये 3 आपको अलग से बटन दिया गया है। मैं सबको ही करके बताता हूँ। सबसे पहले ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो याद आ जाएगा, ये आपके कर्सर के क्लिक पर क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर देखिए कितना रो कितना कॉलम। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया 3 रो 3 कॉलम, ये देखिए आपका कितना हो गया 3 रो 4 कॉलम, दिख रहा है कि आपको 3 रो 5 कॉलम ऐसे। तो ये जैसे जैसे आप कर्सर को इधर करेंगे, यहाँ पे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा कितने बाई कितने का आपने सेलेक्ट किया वो दिखा रहे हैं। देखिए 3x3 का देखिए आपके सामने आ गया। अब यहाँ से बाकी का चीजें आप देख पा रहे होंगे, सेलेक्ट करेंगे तो टेबल का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेबल का सेटिंग कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं, इस पे जो भी आपका ये देखिए कलर को चेंज करने के अलावा आप यहाँ पे जो इसका ये देखिए ये सभी चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रा का बॉर्डर जो है बॉर्डर को आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है क्या, तो ये आपका टेबल से संबंधित मतलब उसका डिजाइन आ जाता है, किस टाइप से इसका डिजाइन रखना ये सभी चीजें। बट मैंने आपको क्या कहा कि आपको यदि टेबल का यूज करना है तो एक तरीका है कि आप कर्सर को मूव करिए जो छोटे छोटे बॉक्स है वहां पे जाके, दूसरा आपका इंसर्ट टेबल है, जैसे ही आप क्या करते हैं इंसर्ट टेबल का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक और इसको क्या कर देता हूँ, मैं एक और ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक नया फिर से ले लिया, नया स्लाइड, कंट्रोल+M करके, कंट्रोल+M न्यू स्लाइड के लिए नया प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा ऑप्शन देखिए आप इंसर्ट टेबल लिखा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इंसर्ट टेबल किया, आपके सामने देखिए इंसर्ट टेबल के डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे कितना नंबर का रो होना चाहिए, कितने नंबर का कॉलम होना चाहिए, खाली बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे 5 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं 4 और 3 कर रहा हूँ, कितने कॉलम कितने रो, 4x3 का, 4 कॉलम 3 रो, ये देखो 4 कॉलम दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 और 4 कॉलम और 3 रो। ठीक है, बन गया। इंसर्ट करने से क्या मिला आपको, एक तरीका आपका ये वाला था, ये सेकंड तरीका है। एक है आपका ड्रा टेबल, ड्रा टेबल करते हैं आपके सामने एक प्रकार का पेंसिल मिल जाता है, आप जैसा चाहे वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप टेबल को ड्रा कर सकती है, कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, लड़कियां हैं तो कर सकती हैं, लड़कियां तो कर सकते हैं, है नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आप अपना टेबल यहाँ से बना सकते हैं। क्या किया मैंने, इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया, यहाँ पे ड्रा टेबल किया, मुझे पेंसिल मिल जाएगा, और फिर मैं पेंसिल की मदद से क्या कर सकता हूँ, टेबल को यहाँ पे और भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। क्लियर है क्या, ये देखिए बना लेंगे आप। यहाँ पे देखिए इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए टेबल को आपके सामने उसका डिजाइन आ जाता है, यहाँ पे इरेजर आएगा, आप इरेजर की मदद से उसको मिटा भी सकते हैं जी। ठीक है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, इरेजर ले लीजिए, ये देखिए मिट रहा है ना। चलिए करके देख लेंगे। एक ये तरीका हो गया आपका। एक और ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसी में देखिए एक्सेल शीट, एक्सेल स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, तो अभी तो मैंने एक्सेल नहीं बताया, फिर भी अभी ये आ गया है, तो आप इसमें एक्सेल शीट जो है डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, यही बताना चाह रहा है। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब यही होता है कि इसमें आपका जब एक्सेल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि आपका पहले से फाइल बना हुआ है तो आप चाहे तो उसको उपयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो चीजें जितने भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, इन्हीं सब चीजों को मैंने यहाँ पे थ्योरी के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड भी कर सकते हैं। चलिए मैं ही रीड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी 3-4 एप्लीकेशन एक साथ ओपन करता हूँ ना, तो ये क्लोज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको तुरंत ओपन कर देता हूँ। एक मिनट बस लगेगा, और नहीं चलता, सभी लेक्चर तो आपने पहले ही देखा हुआ है। चलिए ये देखिए,
अभी हम लोग टेबल देख रहे थे, तो टेबल में मैंने क्या लिखा देख लीजिए। एमएस आपको पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू में फंक्शन के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें आवश्यकता अनुसार जहां पर भी आवश्यकता हो आप अपना टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं। समझ गए होंगे आप कौन से छोटे छोटे बॉक्स की बात कर रहे हैं। आप इन बॉक्स पर अपने कंप्यूटर का माउस को लेकर जाएंगे तो पीपीटी में जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां पर आपका टेबल इंसर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यह बॉक्स आपका क्या होता है, रो और कॉलम के रूप में होते हैं। ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब कॉलम और रो की संख्या लिखकर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन था आपका, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन था उसको कह रहा है कि रो और कॉलम की संख्या लिखकर भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे आपको करना है, ये वाला जो आपका पहला पॉइंट था वो इससे संबंधित है, दूसरा यहाँ से था, तीसरा ड्रा टेबल वाला है। चलिए मैं उसको भी रीड कर देता हूँ। ये देख लीजिए कि आपको पेंसिल मिलेगा और पेंसिल की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम भी आप बना सकते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यदि एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो अभी स्प्रेडशीट आपने नहीं पढ़ा है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप टेबल में जाके ऐसे एक्सेल स्प्रेडशीट करेंगे तो यदि आपके पास पहले से बना हुआ स्प्रेडशीट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके यदि कोई भी गूगल से जाकर एक्सेल स्प्रेडशीट डाउनलोड कर लेना, उसको इंसर्ट कर लेना, या कुछ नहीं तो एक सिंपल से एक्सेल फाइल बनाकर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब भी मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा उस टाइम मैं आपको ये करके दिखा दूंगा। ठीक है, अभी क्या है उसको उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, और अभी आपने एक्सेल पढ़ा भी नहीं है तो चलिए अभी हम लोग पावर पॉइंट पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। बंद कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल के अलावा और क्या क्या अपने पास है। माफ करिएगा, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपका समय वेस्ट ना हो। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा यदि ऐसा लग रहा है आपको कि समय वेस्ट हो रहा है। क्या कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग को बंद नहीं कर सकता क्योंकि जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ वो वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो चलिए जब तक मैं ये कर रहा हूँ आप मुझे एक दो क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस आर, ये सबका मुझे फुल फॉर्म बताएंगे और ये चारों के चारों में क्या आपस में संबंध है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और यदि सब नहीं करना है तो थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए और जो है मुझे यदि समय है तो आप उसका आंसर जरूर बता सकते हैं। जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक मैं आपको आगे नहीं बता पाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि इसे फटाफट बंद करके कैसे भी करें। ये भी सब सही हो गया है। चलिए थोड़ा सा ऑपरेट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये आपका सेकंड वाला है, आपका इलस्ट्रेशंस ग्रुप है जहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये सभी चीजें लिखा गया है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ आपको एक एक करके बताते चलता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, सब में अलग अलग रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इलस्ट्रेशन ग्रुप है भाई, तो आप प्रेजेंटेशन में यदि आप ग्राफिक्स, हाँ ये हो सकता है कि भाई जैसे हमने कहा कि आप पहले वाले में टेबल है तो टेबल इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे क्या इंसर्ट करते हैं तो वन वर्ड में कहेंगे आप ग्राफिक्स से संबंधित। तो ग्राफिक्स में कौन कौन सी चीजें आती है, तो ग्राफिक्स के अंतर्गत आपका आ जाता है पिक्चर आ जाता है, क्लिप आर्ट आ जाता है, फोटो एल्बम्स आ जाता है, शेप्स आ जाता है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सभी की सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं अपने स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर ऑप्शन में दिया गया, तो पिक्चर की बात करते हैं तो पिक्चर से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा यहाँ पे बात इमेज की हो रही है, फोटो की हो रही है, जिसको हम लोग पिक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और प्रेजेंटेशन में यदि आपको जैसे मान लीजिए टॉपिक है कोई भी, आप उसे जैसे आप फ्लावर्स के बारे में कुछ लिख रहे हैं, अब यदि वहां पे आपको फ्लावर लेके आना है तो आप किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप पिक्चर को क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आएगा।
अब आप क्या करें, उस फोल्डर को यहाँ से ढूंढ लीजिए कहाँ से आपको फोटो लेके आना है। ये देखिए मैं कर्सर बस ऊपर नीचे कर रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर में है तो डी ड्राइव सी ड्राइव में यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि पिक्चर यहाँ है तो देखिए लाइब्रेरी में मैं पिक्चर यहाँ से उठाना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं उस फोल्डर तक पहुंच रहा हूँ जहाँ से मुझे, जैसे मान लीजिए टूलिप्स के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, मुझे टूलिप्स फूल को यहाँ पे ऐड करना था, फ्लावर को ऐड करना था, मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे उसका फॉर्मेट आ जाता है। देखिए यहाँ से उसका ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर का स्टाइल है, जैसे देखिए फ्रेम लग गया। यहाँ से पिक्चर को आप किसी शेप में डालना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसको आप स्माइली करना चाहते हैं तो देखिए स्माइली बन जाएगा। ये देखिए बन गया क्या, यहाँ पे सब कलर चेंज कर सकते हैं। शेप ये यदि अच्छा नहीं लग रहा है हार्ड शेप में करना है, देखिए आप हार्ड शेप में कर सकते हैं। यहाँ से इसका इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉप कर सकते हैं, फोटो को कम ज्यादा करना है, काटना है, देखिए ठीक है। देखिए ठीक है, आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये पिक्चर को क्लिक करिएगा और पिक्चर से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसको रिकलर करना है, जैसे देखिए ठीक है क्या। तो ये जिस भी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित फॉर्मेट आएगा और यहाँ पे ये सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ठीक है, देखिए ये सभी चीजों को आपको भाई प्रैक्टिकल करके देखना है, प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। तो इंसर्ट पिक्चर में जाके आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसी में देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, क्लिप आर्ट है। तो क्लिप आर्ट में क्या होता है, देखिए पिक्चर में क्या होता है, ये कोई भी इमेजेस है, पिक्चर है, आप उसको इंसर्ट करते हैं। बट क्लिप आर्ट के केस में क्या होता है कि पहले से ही कुछ क्या होता है आपके सिस्टम में कुछ आर्ट के जो है फॉर्म में एक पिक्चर बने हुए रहते हैं। जैसे देखिए मैं क्लिप इमेजेस में ये पिक्चर जब इंसर्ट करना चाहता हूँ ना, तो उसको मैं डाउनलोड करके भी ला सकता हूँ, मोबाइल से क्लिक करके भी ला सकता हूँ। मतलब वो आप अपना भी यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में था तो कंप्यूटर से यूज किया बेटा, बट जो हमारा क्लिप आर्ट होता है उसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर में पहले से ही कुछ आर्ट फॉर्म होते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए कंप्यूटर का है, कंप्यूटर चलाती हुई लड़की का फोटो है। ठीक है, इसमें देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें देखिए ये आपका देखिए सीडी वाला, सीडी रोम का है, ये सभी चीजें। ये कुछ छोटे छोटे कम साइज के कुछ इमेजेस रहते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर है, इसलिए कंप्यूटर को सर्च करा बेटा। यहाँ पे देखिए मैं रोज लिखूंगा तो रोज यदि फूल, देखो फूल वाला है आपका छोटा सा, ये देखो ये कुछ आर्ट रहते हैं जो आपके सिस्टम में पहले से ही रहते हैं। देख लीजिए पहला पिक्चर था तो पिक्चर जोड़ सकते हैं। क्लिप आर्ट के इसमें क्या लिखा, छोटी छोटी क्लिप्स डाल सकते हैं। इस फंक्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे इसके अंदर बहुत सारी क्लिप मिलेगी जिसको आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मुझे जिस प्रकार का आपको मुझे चाहिए था मैंने यहाँ पे सर्च किया, रोज के तो रोज आ गया। अब जैसे मान लीजिए मैं होम सर्च करूंगा तो देखिए होम करूंगा तो देखिए होम आ गया है। ये छोटे छोटे क्या है आपके एक प्रकार से ये आपका आर्ट है ये, जिसको हम क्या कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए इंसर्ट में ही चलते हैं। आपका क्या फोटो एल्बम है। जैसे आप सबको पता है कि फोटो और फोटो एल्बम में डिफरेंस का था, आप सबके घर में होगा। बहुत सारे फोटो को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह पे यदि हम यूज करते हैं तो एक प्रकार से वो हमारा क्या हो जाता है, एक एल्बम की तरह होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे फोटो एल्बम पे क्लिक करिएगा। मान लीजिए आपको अब बर्थडे वगैरह आप सेलिब्रेट किए हैं, अभी क्या होता है कैमरा वैमरा का तो रोल ही नहीं है क्योंकि मोबाइल में सब कुछ हो जाता है। मान लीजिए बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए और उसको आप क्या करते हैं, वीडियो को टाइप किए। जैसे कि आजकल देखिएगा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे फोटो को लोग लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन की मदद से उसमें म्यूजिक वगैरह डाल के करते हैं। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे छोटा बटन में क्लिक करिएगा, न्यू फोटो एल्बम करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इंसर्ट पिक्चर लिखा हुआ है, इसमें से फाइल डिस्क को सेलेक्ट करिएगा। फाइल डिस्क को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ इमेजेस हैं तो सबको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास जितने भी और यदि करना चाहो तो और कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लिखना चाहते हो आप उसको ऐड करिए, नहीं लिखना बेटा आप उसको हटा दीजिए। जैसे मुझे नहीं लिखना, मैंने इसको हटा दिया, मुझे सिर्फ पिक्चर करना था। ठीक है, अब देखिए जितने भी पिक्चर है बेटा उसमें देखिए कुछ कुछ चीजें और है। इसमें क्या करना चाहते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि पिक्चर का लेआउट कैसा हो, तो एक बार में कम से कम 2 फोटो दिखे। यदि कि यहाँ पे आपको दिखेगा एक बार में कितना फोटो दिखना चाहिए, कम से कम 2 फोटो दिखना चाहिए। फोटो जो लगा रहे हैं, जो आप पिक्चर लगा रहे हैं उसका फ्रेम होना चाहिए। देखो फ्रेम लिखा हुआ ना, राउंडेड शेप में चाहिए कि कंपाउंड फ्रेम में चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिफरेंस फ्रेम चाहिए, सेंटर्ड शेडो वाला चाहिए, या आपको सॉफ्ट एज रेक्टेंगल चाहिए। तो मैंने कहा फ्रेम वाला था कि आपको मैं दिखा सकूँ। फ्रेम व्हाइट करेंगे तो व्हाइट और फ्रेम ब्लैक करेंगे तो फ्रेम, या ये देखिए मैंने ये वाला फ्रेम ले लिया है ब्लैक वाला, तो ये देखिए ब्लैक वाला आ गया। ठीक है, तो आप अपने तरफ से यहाँ से क्या कर लीजिएगा, आप अपना फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका फोटो एल्बम तैयार हो गया है। यहाँ पे बाई मेरा सिस्टम का नेम जो था तो उसी नाम से लिया है। यदि आप इसको करेंगे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए एक बार में आपको क्या होगा, 2 इमेज आपको दिखाई देने वाले कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आपको एक बार में 2 करेंगे तो 2, 4 करेंगे तो 4। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, बस F5 दबा दीजिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे F5 और शिफ्ट F5 किस लिए यूज होता है। ठीक है, ये देखिए आपका एक बार में
तो आपका चल रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था ऑडियो भी चलना चाहिए, ऑडियो चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा, बट अभी मैं मीडिया क्लिप तक नहीं पहुंचा हूँ, तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। मैं सिर्फ इमेज इंसर्ट करना सिखाया हूँ। इसी में इंसर्ट के अंतर्गत ही आपका लास्ट वाला ऑप्शन है मीडिया क्लिप का, जिसमें मैं आपको ऑडियो वाला भी सिखाऊंगा। तो आप वहां जाके ये देखिए, ये वाला है ना आपका, ये ऑडियो का है, तो मैं ऑडियो भी इसी में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा क्या हो गया, फोटो एल्बम बना लिया हमने। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पर, नेक्स्ट वाला। तो इसको फोटो एल्बम समझ कर आप सेप यूज करना है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, या कुछ भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसमें कुछ इस प्रकार से देखिए सेप बने थे। मान लीजिए आपको देखिए कुछ प्रिज्म वगैरह बनाना है, तो देखिए आ जाएगा। इसको आप क्या है, जैसे कि डबल क्लिक कर लीजिए बेटा, फॉर्मेट आ जाता है। पसंद नहीं है कलर, जो भी कलर आपको पसंद है आप बना लीजिए। तो देखिए ये रह क्या, और कुछ देख लेते हैं। इसी में इंसर्ट में जाइए, आप यहाँ से शेप में जाइए, जो भी शेप बनाना चाहते हैं, मान लो एरो बनाना है, डबल एरो बनाना है, अप डाउन बनाना है, इस प्रकार से कुछ भी देखिए। जैसे कि देखिए ये सब क्या शेप है, उसका प्रयोग भी आप क्या कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्लिप आर्ट देख लिया हमने, फोटो एल्बम बना के देख लिया, वही सब चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है। एक साथ आप फोटो बना के बहुत सारे को फोटो एल्बम कर सकते हैं। शेप में रेक्टेंगल शेप है, एलिप्स है, एरो बनाना है, बहुत सारे आपके डिजाइन रहते हैं जिसका प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे जो चीजें हम थ्योरी बोल रहे हैं वो चीजें यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसको एक, जैसे कि हम लोग ऐसा कहीं पे देखेंगे माइलस्टोन वगैरह में, तो खैर वो तो माइलस्टोन में तो खैर किलोमीटर लिखा रहता है, पर जैसे आप किसी शहर वार में जाएंगे तो देखिएगा डायरेक्शन दिखाता है, आगे से 300 मीटर आगे पेट्रोल पंप है, या आगे से आपको राइट लेना है, यदि आप इधर बिलासपुर जाना चाहते हैं तो इधर से लेफ्ट ले, राइट ले, ऐसा कुछ डायरेक्शन बना रहता है। ठीक है, तो उस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि जो चीजें हैं उसको आप थ्योरी ना रिप्रेजेंट करके उसको आप आर्ट में ही रिप्रेजेंट करें। जैसे मैं आपको एक हायरार्की बताता हूँ, जैसे देखिए हम लोग किसी डेफिनेशन पढ़ते हैं कुछ भी, और उसमें यदि टाइप है तो उसको मैं थ्योरी में कहूँगा टाइप 1 ये होता है, टाइप 2 होता है, आपको मजा नहीं आएगा। जैसे इसी में हम कहें ठीक है, जैसे डेटा टाइप हमने देखा, तो डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है, देखो हम आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप बताएंगे दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिमिटिव लिखेंगे। ठीक है, आप कुछ भी टाइप वगैरह लिखते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक इसमें फैमिली ट्री बनाना है, तो फैमिली ट्री कैसे बताएंगे, यहाँ पे आपका लिखेंगे, यहाँ पे ग्रैंडफादर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फादर लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फादर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अंकल लिखेंगे। यदि आपके दादाजी के 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे ग्रैंडफादर है, यहाँ फादर अंकल, देन उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फैमिली ट्री बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फैमिली ट्री बनाने का काम आता है भाई। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइप मैंने कहा, रिलेशंस के बीच में बताना है तो उसके अगला मैट्रिक्स बनाना था, अपना मैट्रिक्स बना सकते हैं। लिस्ट बनाना है बेटे, देखो लिस्ट बनाना है, कुछ इस प्रकार से लिस्ट है, ऐसे लिस्ट है, इस प्रकार का लिस्ट है, ऐसे आप यहाँ इस प्रकार से लिस्ट बनाना है। तो आप आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, जैसे ये कंपेयर करना है उसके लिए कर सकते हैं आप। ठीक है, लाइफ साइकिल बनाना है या कुछ प्रोसेस बनाना है या फूड चेन बनाना है, तो आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे जो चीजें हैं उसको आप थ्योरी बना लेकर क्या करते हैं, ग्राफ्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि वो एक अच्छा दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। नेक्स्ट आपका अंतिम आपका चार्ट है बेटा, ये आपका क्या है, चार्ट जो है, यहाँ पे चार्ट का मतलब यहाँ पे आपका ग्राफ्स है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें पीपीटी बना रहे हैं, कंपेयर करना है, जैसे कि जन्म दर मृत्यु दर को आपको बताना है, या क्लास में बच्चों का आपको क्या करना है, एक रेशियो निकालना है, कितने बच्चे कौन कौन से रेट में पास हो रहे हैं, कितने कितने हैं, या आपका क्लास वाइज अटेंडेंस देखना है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए चलता हूँ, आपको चार्ट लेके आना है। ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ से देख लीजिए, कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, बार, एरिया, एक्सवाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल, रडार, ये आपके टोटल इतने प्रकार के चार्ट होते हैं। और ये सबको मैं सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा। आपका ये एक्सेल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं पूछा जाएगा, पूछ तो वहां भी सकते हैं, यहाँ भी सकता है, बट ये एक्सेल का ज्यादा पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप बता दिया, ये देखिए यहाँ से, और एक मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे होगा जो आपके सिलेबस में वहां अच्छे ढंग से। जैसे कॉलम पे है, चलिए मैं काम करता हूँ, उदाहरण के लिए आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है चार्ट, कैसे प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये देखिए अभी आ जाएगा, थोड़ा समय ले जाइए। ठीक है, क्योंकि लाइव मैं कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने, जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो सीरीज है ना उसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऐसे। ठीक है, ये टेस्ट 1 है, ये आपका टेस्ट 2 है, और ये आपका टेस्ट 3 है। ठीक है, और
यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको ज़्यादा हम नहीं करते हैं, तीन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आपको पीसी पैकेज पढ़ाता हूँ। ठीक है, पीसी पैकेज का आपका ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, पिछले वालों को डाटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर और एक सब्जेक्ट ले लेते हैं आपका इंग्लिश। ठीक है, ऐसे मैं आपको तीन सब्जेक्ट का आपको टेस्ट बता रहा हूँ और ये है आप लोगों के ये मार्क्स है। ठीक है, मतलब ये आपके दिख रहा है कि आपको ये, अब इसी के आधार पर देखिए मैं आपको, ये आपका क्या है बेटा, ये लिख और टेक्स्ट के फॉर्म में, आपको उतना मजा नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखिए, यदि मैं एक पर्टिकुलर, ये एक बंदे का है, ये समझ लीजिए, ये कुछ कोई अमित नाम का बंदा है, उसका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा, जिसमें देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका जो फ्रेंड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका फ्रेंड का नाम है मान लीजिए अमित, आपसे पूछूं अमित का समझिएगा बात को, परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप कहेंगे या हम यहाँ पे जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, उसके बजाय में हम इसको ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसको रो और कॉलम और इसको मैंने स्विच कर देता हूँ। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाए, ये आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। आप इसमें भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहीं से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्या कर लेता हूँ, स्विच कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर जो है आपका काम पर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आप लोग के लिए, क्योंकि आप पहली बार ये देख रहे हैं। तो चलिए मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक समझिएगा बात। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है बेटा, ये आपका क्या है, टेस्ट 1 का परफॉर्मेंस है। ठीक है, और ये जो रेड है आपका टेस्ट 2 का है, और ये आपका क्या है, ये टेस्ट 3 का है। समझिएगा बात को। ठीक है, तो जो पीसी पैकेज है बेटा, उसमें देखो पीसी पैकेज में टेस्ट 1 में लड़का का परफॉर्मेंस बढ़िया था, 4 नंबर समथिंग पाया था। दूसरा टेस्ट में उसका खराब परफॉर्मेंस हुआ, और तीसरा टेस्ट में कैसे हुआ, बिल्कुल भी कम। इसका ग्राफ जो ऊपर से नीचे की ओर है, ये परफॉर्मेंस है अमित नाम के बंदे का। पहला टेस्ट में बढ़िया नंबर पाया पीसी पैकेज सब्जेक्ट में, दूसरा में, फिर तीसरा में कमा दिया। जब डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट था तो पहला टेस्ट में कम पाया था, फिर ज्यादा पाया, फिर कम हो गया। तो ये जिगजैग फॉर्मेट में है। देन वैसे ही इंग्लिश के केस में भी क्या हो रहा है, पहले अच्छा नंबर आया, फिर कम हुआ, फिर अच्छा है। तो इस प्रकार से चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट, यहाँ पे भी क्या होता है, डेटा को एक तुलनात्मक, जब भी चीजों को प्रदर्शित करना हो या कोई अकाउंट से संबंधित कार्य होता है आपके पावर पॉइंट में, तो अकाउंटिंग के लिए ज्यादातर चीजों को क्या करते हैं, चार्ट बनाकर प्रदर्शित किया जाता है इसको, तो वहां पर चार्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है क्या? तो चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपका टॉपिक भी थोड़ा काफी बड़ा है। नेक्स्ट हमारा लिंक की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें तो आ जाता है, बट लिंक थोड़ा सा बिल्कुल अलग है और अच्छा है ये, क्योंकि ये आपके काम को आसान बनाता है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखेंगे आप इसमें। दो प्रकार का मैं आपको लिंक बताने वाला हूँ इसमें, आप प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। एक होता है बेटा आपका हाइपर लिंक होता है, दूसरा आपका होता है एक्शन लिंक। तो मैं दोनों को मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा थ्योरी बताने से पहले मैं दोनों में कंपेयर कर देता हूँ और उसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देन आपको मैं इसका थ्योरी को मैं रीड कभी नहीं कर लूंगा। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग हाइपर लिंक लगाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको ना इसी स्लाइड में ही मैंने एक जगह पे एक्शन लगाया हुआ है और एक जगह पे मैंने आपका हाइपर लिंक लगाया हुआ है। तो मैं आपको उसी को पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा, फिर हम उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट आपको यही ले चलते, ये देखिए आपको ये दोनों दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ अपना। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल पर और इलस्ट्रेशंस पर मैंने लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कैसे देखिए, जैसे ही मैं टेबल को क्लिक करूंगा, आप देखिएगा क्या लॉजिक हो रहा है। ये एक्शन पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए टेबल को क्लिक किया, डायरेक्ट आप वहां पहुंच गए। ये देखिए टेबल की हेडिंग है और यहाँ पे टेबल का डिटेल लिखा हुआ है। तो एक्शन कहता है कि माउस के क्लिक पर जैसे ही आप एक्शन को क्लिक करते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचा देगा जहां पे उसके लिए आपने एक्शन, मतलब मैंने एक्शन क्या लगाया कि माउस के क्लिक पर उस जगह पहुंच रहे हैं। जैसे आप लोग देखिएगा वेबसाइट वगैरह में देखिएगा, होम करते हैं तो होम पे क्लिक हो जाता है। और आप जैसे एटीएम जाते हैं, पहला बटन दबाइए यदि आपको पैसे निकालना है, दूसरा बटन दबाइए यदि आपको बैलेंस चेक करना है, तीसरा बटन दबाइए यदि आपको पिन चेंज करना है। देखते हैं ना, वो बेटा एक्शन है। जैसे मैं टेबल प्रेस करता हूँ, वो मुझे कहाँ पहुंचा देता है, जहां पे मैंने टेबल लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक्शन है कि टेबल के दबाने पर टेबल वाले डिटेल पर ही पहुंचाओ।
बट मैं जैसे ही इलस्ट्रेशन करूंगा तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपको मैं हाइपरलिंक दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाइपरलिंक में क्या होगा, देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या कर रहे हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। वो आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पर इस बटन के क्लिक पे एक, मैंने पिक्चर के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, हाइपरलिंक लगाया हुआ है। वो हाइपरलिंक यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, देखिए सी ड्राइव में यूजर्स नाम का फोल्डर है, जहाँ पे पब्लिक नाम का फोल्डर है, जहाँ पे पिक्चर नाम का फोल्डर है, जहाँ पे सैंपल पिक्चर, वहाँ पे टुलिप्स डॉट जेपीजी को मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक लगाया हुआ है, जो मे बी आपके जो है कंप्यूटर के डेटा को हार्मफुल पहुंचा सकता है करके वो आपसे सिक्योरिटी के लिए बस पूछ रहा है। अब इसको यस कर दीजिएगा, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। और ये देखिए ये जो पिक्चर है वो आपके सामने प्रदर्शित हो गया, तो दोनों में डिफरेंस दिखा। आप जब हाइपर लिंक लगाते हैं तो कोई भी फाइल, जरूरी नहीं कि पिक्चर ही हो, आपको कोई भी फाइल हो वो प्रदर्शित होता है, और जबकि एक्शन उसी प्रेजेंटेशन के दौरान आपका क्या कर रहा है, आपको जो है क्या पहुंचा दिया, किसी दूसरे लोकेशन पर पहुंचा दिया माउस क्लिक पे। जैसा कि आपके किसमें होता है बेटा, मैंने कहा अभी आपको एटीएम वाला भी आप ऑप्शन ले सकते हैं जिसपे आपका एक्शन होता है एक बटन के क्लिक पर। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट वहीं पहुंचा देता हूँ कि एक्शन में दो प्रकार का, लिंक में दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा आपका एक्शन और एक होता है आपका हाइपरलिंक। तो एक्शन कहता है भैया कि यदि आप मेरा प्रयोग करेंगे, यदि आप फंक्शन मतलब आप पावर पॉइंट में यदि एक्शन का यूज करते हैं तो इस फंक्शन के माध्यम से आप पीपीटी के अंदर कोई भी बटन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भी, टेबल वाला बटन दबाया तो पर्टिकुलर पीपीटी के उसी पेज में हम चले गए, ठीक है। और इसमें आपको क्या होता है, उसी के अंदर शो करना होता है। एक्शन के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आप कोई भी बटन दबाकर आसानी से स्लाइड को जोड़ सकते हैं। जबकि हाइपरलिंक क्या कहता है कि हाइपरलिंक कहता है कि पीपीटी के अंदर आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज के ऊपर जो है शेप में लिंक जोड़ सकते हैं। लिंक हमने जोड़ा था, बट जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है, अलग से खुला ना। आपको मैं पिक्चर दिखाया, तो अब मैं इसका आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल एम किया, यहाँ पे चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ क्लिप आर्ट का, ठीक है। ये देखिए क्लिप आर्ट लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्लिप आर्ट की हमने कुछ चीजें यूज की है। अब यहाँ पे सपोज करिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एम लेता हूँ, इसको नीचे ले आओ और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंडेक्स लिख लेता हूँ, समझिएगा बात को, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने इंडेक्स, हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देखिए क्लिप आर्ट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे इमेजेस लिख देते हैं, इमेजेस, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट लिख देते हैं, तो स्मार्ट आर्ट हो गया। और कुछ बताइए स्मार्ट आर्ट का और क्या कर सकते हैं आप। चलिए इतना ही करते हैं, सिर्फ चार्ट बस चाहिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे क्लिप आर्ट क्लिक करूँ क्लिप आर्ट पे जाए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बेटा आप इसमें सेव लिखना भूल गए हैं, तो चलिए मैं सेव लिख देता हूँ। चलिए तो ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ सेव, समझते रहिए सेव है। ये क्लिप आर्ट तो मैंने कर ही लिया, चलिए मैं दो ही बता देता हूँ। जैसे मैं क्लिप आर्ट क्लिक करना चाहता हूँ तो एक्शन क्या परफॉर्म करे, तो इंसर्ट पे जाइए, एक्शन पे जाइएगा। एक्शन पे देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक 2 लिखा हुआ, देखिए बेटा नन के नीचे हाइपर लिंक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड मत करिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा है क्या बेटा, कस्टम शो लिखा है क्या, उसी जस्ट नीचे स्लाइड लिखा है, आपको स्लाइड को सेलेक्ट करना है। स्लाइड पे देखिए आपका क्या क्या है, आप क्लिप आर्ट नाम का एक बनाया है ना, ये देखिए आगे नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जाइए हाइपर लिंक में जाइएगा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। सेक्शन में जाइए, हाइपर लिंक में जाइए, यहाँ पर ढूंढ लीजिए स्लाइड। क्या ढूंढना है बेटा, स्लाइड को सिलेक्ट करना है, कौन सी स्लाइड में जाना है, क्लिप आर्ट में जाना है। तो जैसे ही क्लिप आर्ट को आप दबाओगे बेटा डायरेक्ट इस स्लाइड में जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे शेप है, तो चलिए मैं शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। लिंक एक्शन पे जाइएगा, यहाँ पे हाइपर लिंक 2 में जाइएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे स्लाइड, और यहाँ पे चले जाइए बेटा कौन से नंबर पे जाना है, शेप में जाना है, शेप को सिलेक्ट कर लो भैया। ये देखिए आपका बन गया। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं क्लिप आर्ट कर रहा हूँ बेटा, क्लिप आर्ट में आ गया। उसी प्रकार से सेव करूंगा तो सेव में जा रहा है। ये आप एक्शन करो तो समझ गए, माउस से क्लिक पे जाता है। अब चलिए मैं इसी में क्या कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ। अब यदि इसी पे मैं यदि हाइपर लिंक लगा देता हूँ, ये देखिए, तो यदि आप इस पिक्चर पे हाइपर लिंक छोटा सा बटन बना कर रख दीजिए, ये बटन है। अब ये जैसे इसको क्लिक करोगे आप क्या करिए, आपका खुलना चाहिए पूरा का पूरा इमेज। इमेज कहाँ है, चलिए हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे माई पिक्चर के अंदर आपका इसमें नहीं होगा, कहाँ होगा, तो कहाँ पे था वो, इधर था भाई, है ना।
लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी में पिक्चर के अंदर है, पिक्चर में सैंपल पिक्चर है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे क्या चीजें रख रहे हैं। देखिए आपको इस इमेज में से कहीं नहीं लगेगा कि वो आप में इसमें हाइपरलिंक दिया हुआ है, वो तब पता चलेगा जब आप इसको रन करेंगे। तो देखिए इसको रन करिए, देखिए मैंने इस पे हाइपरलिंक दे के रखा हुआ है बेटा, अभी नहीं पता है लेकिन देख लीजिए, आप कर्सर को ले जाके देखिए वहां पे दिख रहा है। अब इसको क्लिक कर लीजिए, ये देखिए आपके सामने यस करिएगा, अब वो फोटो खुल जाए। तो हाइपरलिंक मतलब समझ गए, हाइपरलिंक एक्शन दोनों बटन होता है, बट एक्शन में क्या होता है कि उसी स्लाइड में अंदर किसी एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करना हो तो आप एक्शन बटन बनाइए। हाइपरलिंक में क्या होता है, हाइपरलिंक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो शो नहीं होता। जब रन टाइम में आप उसको क्लिक करेंगे तो जो फाइल जो भी फोल्डर है उसका जो लिंक दिए रहेंगे वो आपको क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट नाम से क्लियर हो रहा है, लिखावट से संबंधित कुछ भी चीजें आप यदि उसमें करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का प्रयोग, जैसे नॉर्मल, जैसे देखिए जैसे ये फोटो है, ये आपको देखिए हार्ट शेप में ये बना हुआ है। अब इसमें यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप पिक्चर के अंदर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते बेटा। ये देखिए मैं टेक्स्ट बॉक्स नहीं लूंगा, देखिए नॉर्मल है, आप इसमें ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। लिखावट कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका कर्सर होगा यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट आप पिक्चर में कुछ नहीं लिख सकते। ऐसे देख लीजिए नहीं लिख सकते, बट यदि आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया, देखिए मैंने जैसे लीजिए इंडिया, तो देखिए आपका आ गया। ये देखिए आप समझ गए होंगे कि क्या कर सकते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स, यदि एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, वहां जाइए टेक्स्ट बॉक्स में और वहां जाके आप उसको क्या करिए, लिख सकते हैं। देख लीजिए टेक्स्ट ग्रुप में के अंतर्गत आप टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ये कुछ आपके क्या है, ग्रुप है, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, वर्ड आर्ट है, डेट टाइम है, स्लाइड नंबर है, सिंबल ऑब्जेक्ट, ये सभी के सभी आपके क्या है, इसी ग्रुप्स है। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स नाम से क्लियर हो रहा है। टेक्स्ट लिखावट के लिए यदि आपको कुछ अलग से बॉक्स चाहिए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ले आइए, आप उसके अंदर कोई भी शब्द टाइप कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, पीपीटी के अंदर कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। कुछ नोट लिखना है, नाम लिखना है तो आप उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपका क्या है, नेक्स्ट है आपको इसी में हेडर फुटर। तो हेडर फुटर आप देख लीजिए, मेरे ही प्रेजेंटेशन पे देख लीजिए, मैं हर बार अपना हेडर फुटर लगाया रहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरा आपने मैंने फुटर लगाया हुआ आर के चंद्रा का लिखा हुआ, हर पेज में ऑटोमेटिक आता है। इसके अलावा यदि आप और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ हेडर फुटर कैसे ला सकते हैं आप। तो आप इंसर्ट में देखिए हेडर फुटर में जाइए, यहाँ पे देखिए डेट और टाइम लिखा रहता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे ना तो आज 27 तारीख है तो 27 तारीख से होगा, कल 28 होगा तो 28 हो जाएगा, या फिक्स कर देंगे तो हर बार 27 दिखाएगा। ऑटोमेटिक में डाल दीजिए, यहाँ से आपका डेट आ जाएगा। यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, डेट टाइम आया, हटा दिए, लेफ्ट वाला इधर वाला आया, देखिए स्लाइड नंबर इधर राइट इधर साइड वाला ये वाला थर्ड नंबर का वो आता है। फूटर में यदि आपको लिखना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सुखनंदन लिखा, ठीक है सुखनंदन लिखा तो बीच में सुखनंदन दिखाई देगा। टाइटल पेज में दिखाना है तो यस करिए, नहीं तो डोंट शो ऑन टाइटल पेज में, तो टाइटल पेज में दिखाई नहीं देता है। ठीक है क्या, अप्लाई ऑल कर दीजिए। ये देखिए डेट सुखनंदन और पेज नंबर 2 क्योंकि पेज नंबर 1 ये है। ये देखिए सभी में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सभी पेज में पेज नंबर आपको दिख रहा होगा आपका, ये सभी चीजें क्लियर है क्या? आप हेडर फुटर का उपयोग समझ गए। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, हेडर हमेशा टॉप में रहता है, फुटर हमेशा नीचे रहता है। मैंने हेडर फुटर आपको पहले ही बताया हुआ है। वर्ड आर्ट क्या होता है, जो भी लिखावट है आपका, ठीक है, तो उसको और यदि अच्छे तरीके से आप जैसे ये देखिए यहाँ पे आप जो भी चीजें लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर पॉइंट। ये देखिए दिख रहा है क्या कुछ डिफरेंस, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इसका क्या है, स्टाइल, ये आपको क्या कहता है, लिखावट को यदि आप और स्टाइल दिखाना चाहते हो, उसमें कुछ अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है कि यही चीज मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख दिया है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। सामान्य रूप से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर आपका क्या होता है, लोगो डाल सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, डेट एंड टाइम अभी मैंने आपको दिखाया इसी में ही, डेट एंड टाइम मैंने इसी में बता दिया था आपका। फिर भी यदि आप देखना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे डेट और टाइम का सिलेक्ट करिएगा, तो देख लीजिए डेट और टाइम यूज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम जैसे ये है, ये फ्राइडे है 7 नवंबर, ये देखिए जहाँ पे भी आप करेंगे वहां पे वो दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ करेंगे यहाँ जाएगा। ठीक है क्या, ये देखिए डेट और टाइम इस फॉर्मेट में यूज करना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे तो वो नेक्स्ट जब भी आप उस डेट को खोलेंगे ये डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी आप ये देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पे फुटर में भी मैंने लगाया हुआ है। तो यदि स्लाइड में डेट और टाइम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे लिखना है तो मैं देख लेता हूँ, वैसे तो मैंने लिखा था। ठीक है
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। चलिए फिर से बंद हो गया ये। तो अभी आपको मैंने पूछा है जितने भी क्वेश्चन उसके बारे में आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा। एक और पूछ रहा था, चलिए कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में क्या डिफरेंस होता है, चलिए आप मुझे वो भी बता दीजिए। कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में क्या डिफरेंस होता है आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए टेक्स्ट ग्रुप चल रहा था हमारा। तो टेक्स्ट ग्रुप में देख लीजिए, हमने सामान्य टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं। हेडर फुटर आपका पेज में ऊपर नीचे लिखने के लिए डेट और टाइम जो भी तारीख डालना चाहते हैं उसके लिए सिंबल का प्रयोग, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ सिंबल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आप इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या होता है, स्लाइड नंबर भी, स्लाइड नंबर मैंने बता दिन बेटा, अभी स्लाइड नंबर आप करेंगे तो स्लाइड नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको हेडर फुटर में तो बताया था स्लाइड नंबर, तो आप वहां से स्लाइड नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको 2-3 स्लाइड जोड़ देते हैं। अभी 3 स्लाइड है, आप यहाँ पे करिए स्लाइड नंबर कर दीजिए। ये देखिए स्लाइड नंबर यहाँ से भी इनेबल करके दिखाया था। तो देखिए तीसरा नंबर का स्लाइड है, तीसरा लिख रहा है, दूसरे नंबर का स्लाइड है, दूसरा लिख रहा है। बात करते हैं लोग सिंबल की। होता है क्या है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जैसे कॉपीराइट का कीबोर्ड में कहीं भी देख लीजिए आपको कॉपीराइट का सिंबल नहीं मिलेगा। बट यदि आप यूज करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, देखिए ये सभी चीजें हैं आपको यहाँ से भी देख लीजिए, ये देखिए। तो आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर लीजिएगा टेक्स्ट का, ये देखिए यहाँ पे आपका फॉन्ट रहता है, नॉर्मल टेक्स्ट करेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट, लैटिन टेक्स्ट करेंगे, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सभी चीजें जैसे ये देखिए @ का है, @ तो फिर आपके कीबोर्ड में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे फॉन्ट रहते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं रहते हैं, जिसका प्रयोग आपको करना है। तो आप क्या करिए, सिंबल में जाइए और वहां से आप जैसे देखिए ट्रेडमार्क आता है, देखिए ट्रेडमार्क आ गया। तो ये सभी चीजें एक्स्ट्रा है जो आपके कीबोर्ड में डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसका यूज आप क्या कर सकते हैं, सिंबल के माध्यम से भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। वर्ड आर्ट मैंने बता दी, इस फंक्शन कुछ टेक्स्ट को स्टाइल में लिखने के लिए किया जाता है। बात करते हैं मीडिया क्लिप की। तो मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मीडिया क्लिप मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए इसी में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहीं पे चलिए या यहाँ पे कर लेते हैं। मीडिया क्लिक करना होता है, साउंड करना है। आप यहाँ पे देखिए साउंड फ्रॉम फाइल क्लिक कर लीजिएगा। साउंड फ्रॉम फाइल करने के बाद यहाँ से आप देख लीजिए आपका जो भी म्यूजिक है, जहाँ जिस फोल्डर में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मेरा बाय डिफॉल्ट आ गया। मान लीजिए मुझे ये म्यूजिक यूज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आता है, क्लिक करने पे चलना चाहिए ऑटोमेटिक। जैसे मान लीजिए अभी हम कुछ टाइम पहले एल्बम बनाया था, आपको याद होगा। ये देखिए यहाँ से जाइए फोटो एल्बम, फिर से मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। यहाँ से मैंने क्या किया, जितनी पिक्चर है मैंने सबका से सेलेक्ट कर लिया है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आपका हो, अभी क्या होगा बेटा, ये सबमिट आ गया। ठीक है, अब इसी में चाहता हूँ कि आपका म्यूजिक भी बजे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैं यहाँ से कोई भी एक ऑडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए आपको छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है कि आप ये देखिए सिंबल ये दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ऑडियो के लिए, तो प्रीव्यू के लिए आपको मैंने चला के दिखा दिया। ठीक है, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। इसमें देखिए आपका क्या हो जाता है, 2 ऑप्शन रहता है, अनटिल स्टॉप, मतलब जब तक आपका ये पूरा का पूरा ये चलेगा तब तक आपको बजाना है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लूप अंटिल स्टॉप पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, साउंड को आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं बेटा, ऑटोमेटिक प्ले है तो ऑटोमेटिक होगा। जैसे आप इसको रन करेंगे आपका ऑटोमेटिक ये देखिए गाना बजना शुरू हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं। वैसे ही मैंने आपको याद होगा वीडियो के लिए भी दिखाया था। यदि आप मान लीजिए इसी में ही आप वीडियो चलाना चाहती हैं, तो आप यदि वीडियो चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर मूवीज में जाइएगा, मूवी लिखा है, मूवी फ्रॉम फाइल, यहाँ से वीडियो फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए वीडियो फाइल सेलेक्ट करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही पावर पॉइंट स्लो हो और पावर पॉइंट को आप शो करेंगे वैसे ही चले, देखिए मैं जैसे आपको यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका वीडियो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक में बात कर रहे हैं और वहाँ पे यदि वीडियो चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मीडिया क्लिप में जाके ऑडियो वीडियो चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंटेशन के दौरान आपको एकदम लाइट सॉफ्ट म्यूजिक चलाना है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ आज के लेक्चर को। मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आपको जो है अच्छे से समझा सकूं, जितनी भी चीजें हमने पढ़ा है उसको। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा
और कमेंट करके बताइएगा जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने कंट्रोल एल आर जे और ई के सब में क्या सिमिलरिटीज हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आता है, माफ करिएगा कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में क्या डिफरेंस, मैंने ये पूछा हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।